स्वर्गीय रामेश्वर जी डूडी हमारे बीच नहीं रहे, मेरे बड़े भाई की तरह थे। दुर्भाग्य से 2 साल से बहुत गंभीर बीमार हो गए, उनका स्वर्गवास हो गया। यहाँ की चिंता करते तो मुझे भी कहते थे, इस इलाके में वो आते थे, मैं जब आता था मुझे कहते थे, मैं जाता रहता हूँ उस इलाके में। और निश्चित रूप से उनकी कमी को तो अपन पूरा नहीं कर सकते, भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास करेंगे मिलकर। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा, कमेटी को भी, सब लोगों को, कि डूडी साहब के लिए आप लोग बड़ा आपका लगाव रहा, स्नेह रहा। बाकी की घोषणा जो भी है वो आप लोग अपने उससे करोगे। आप लोग जो आपकी कमेटी का जो भी निर्णय हुआ वो घोषणा आप करोगे। आपकी जो घोषणा उसमें मैं आपके साथ हूँ, लेकिन कहना आपको इसलिए कि इस कैंपस के अंदर और इस यहाँ पे मुझे यहाँ के समीकरण नहीं पता, तो यहाँ का समाज जो तय करेगा मैं उसके साथ हूँ। और नहीं, वो बात तो थे, घोषणा थाने करने है। मेरी तो ये कि जो आप कर दोगे उसमें मैं तय है मेरा। और रामेश्वर जी की कमी के लिए मैं इतना ही बता सकता हूँ, मैं पहले भी आपके लिए तैयार था, आगे भी हूँ। उनको तो वापस ला नहीं सकते, लेकिन उनके परिवार को, रामेश्वर जी के परिवार, जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी। अब की बार भी आपको पता है कि नोखा में सुशीला जी को जिताने में मेरी भूमिका थी, और रामेश्वर जी की भी मदद करी थी। कैंडिडेट जरूर राजनीति का था, लेकिन मैं प्रचार करने नहीं गया था। आप देखें क्या मुझे प्रचार किया, आपको ध्यान है सारी बातें। तो मैंने हमेशा मेरे लोगों की मदद करने की कोशिश की, जिनसे मेरा परिवार रिश्ता था, बहुत जल्दी चले गए। इनकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी, लेकिन दुर्भाग्य है कहीं न कहीं ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती। और उनको तो मैं श्रद्धांजलि देके परसों भी आया था, उस दिन में गया, मैं मिलके भी आया, 3 बार आप लगातार देखा होगा। और निश्चित रूप से जाट समाज जो निर्णय यहाँ पे करेगा, रामेश्वर जी की शायद मूर्ति का निर्णय आप लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, उसके लिए बधाई आपको। लेकिन ये घोषणा आप लोग करें, आपके जो भी यहाँ समिति के लोग हैं, प्रधान जी आप बैठे हैं, सारे अध्यक्ष जी और सारे ये लोग करें। मैं तो आपके साथ हूँ, आपने मुझे मेहमान के तौर पर बुलाया, मैं आपको मजबूती देने यहाँ पे आया हूँ। और आप जब मजबूत होंगे तो आपकी मजबूती में मेरी मजबूती देश के अंदर, इतना ही मैं संदेश आपको देना है। कांग्रेस बीजेपी आप कोई दिक्कत नहीं, आमने सामने लड़ो बैठो, लेकिन एक जाजम पे हमारे को बैठना है, समझदार बनना है, मौका आते ही अपने आदमी की मदद कर दो, इसका ही ध्यान रखो। और जब तक खुद का मामला नहीं है तब तक बीच में खड़े मत हो। अपना लोगों ने यूज किया, लोग आज तक कि दुनिया कहते फलाना नेता